बिहार में तेजस्वी यादव की यात्रा जारी है और कल हम चर्चा कर भी रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी यात्रा का अगला फेज शुरू किया है। 15 तारीख से नीतीश कुमार अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं और अब से लगभग 1 साल बाद बिहार में चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है यात्राओं का दौर जारी रहेगा। साथ ही एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बनाने का दौर भी जारी रहेगा। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं। कल आपने बताया कि कैसे वो अपना M5 फैक्टर फिर से दुरुस्त करने में लगे, क्योंकि उनको उपचुनाव में लगा कि मामला यहाँ से भी दरक रहा है, अपना जो गढ़ है, जो अपना बेस वोट बैंक है, उसमें भी मामला गड़बड़ा रहा है। इसलिए तेजस्वी फिर से यात्रा पर निकल गए हैं। मगर सामने है NDA जो कि एकजुट नजर आ रही है, तमाम उसमें दल हैं। कैसे मैनेज करेंगे तेजस्वी? देखिए, आपको एक बात बताना हम चाहेंगे कि तेजस्वी का कार्यकर्ता संवाद यात्रा है। कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने के लिए, उन्हें कैसे अपनी बातों को रखना है, उसको बताने के लिए तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं और ये तीसरे चरण की यात्रा है। बिल्कुल। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव के सामने कई सारी चुनौतियां हैं जिनसे निपटने के लिए तेजस्वी यादव तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच जब वो मुंगेर पहुंचते हैं तो एक मुस्लिम एजुकेशन के लिए एक आप कह लीजिए इंस्टीट्यूशन है, वली रहमानी साहब के नाम पर। तो वहाँ पर वो पहुँचते हैं और लोगों से मिलते हैं और कहते हैं कि देश में सेकुलरिज्म बरकरार रखने के लिए हमें जो भी करना पड़ा है हमने किया है और आगे जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो इसको लेकर के सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है और ऐसा तेजस्वी यादव ने इसलिए किया क्योंकि वो मुंगेर में अपना कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, लेकिन मुसलमानों का वोट दरक रहा है। कहीं ना कहीं मुसलमानों को लग रहा है कि उनका इस्तेमाल होता है और उनकी जो आबादी है उसके अनुसार उनके रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा या विधानसभा पहुंच नहीं पाते हैं। तेजस्वी यादव को जब उपचुनाव के परिणाम मिले और ख़ास तौर पर आप बेलागंज देखें जहां पर सुरेंद्र यादव के बेटे हार जाते हैं। सुरेंद्र यादव का उस जगह पर 35 साल तक पकड़ मजबूत रहा है और उसके बाद अपने बेटे को खड़ा करते हैं क्योंकि सुरेंद्र यादव लोकसभा पहुंच जाते हैं। वहां हार मिलती है क्योंकि मुसलमान बड़ी संख्या में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर देते हैं। तेजस्वी यादव को दूसरा झटका लगता है रामगढ़ में, जहां बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो RJD के हैं जगतानंद सिंह, उनके बेटे अजीत कुमार सिंह हार जाते हैं। वहां भी यादव अजीत कुमार सिंह को वोट नहीं करते, यादव बसपा को वोट करते हैं। यहां मुसलमान जनसुराज पार्टी को वोट कर देते हैं। बेलागंज में RJD के पक्ष में कैंपेन करने लालू प्रसाद उतरे, बेलागंज में कैंपेन करने ओसामा उतरे जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। अब देखिए, जब ये दोनों नेता उतरते हैं तो उम्मीद ये की जा रही थी कि मुस्लिम के वोटों का बंटवारा कम से कम बेलागंज में नहीं हो। लालू प्रसाद बीमार हैं, उतने एक्टिव नहीं है कि वो हर जगह कैंपेन करने जाए। लोकसभा चुनाव में भी अपनी 2 बेटियों के अलावा वो कहीं नहीं गए, लेकिन इस चुनाव में वो गए। उपचुनाव था, बेलागंज में गए, फिर भी हार हो गए। तो कहीं ना कहीं RJD कैंप में ये मैसेज है कि अरे हम A to Z की पार्टी बनाने चले हैं, लेकिन हमारा आधार वोट बैंक ही खिसक रहा है। यादव खिसक रहे हैं, कहीं मुसलमान खिसक रहे हैं, इसलिए हमको अपना आधार वोट बैंक तो इंटैक्ट रखना है। और आधार वोट बैंक मतलब 30%, यह RJD को बहुत ताकतवर बनाता है और उसमें कुछ एड ऑन हो जाता है तो RJD बेहतर परफॉर्म करती है। अब देखिए, इस उपचुनाव के बाद कहीं ना कहीं RJD कैंप में अलार्मिंग बेल बजा, इसलिए जब तेजस्वी जाते हैं तो वो कहते हैं मुस्लिम के इंस्टीट्यूशन में तमाम लोग वहां पर मौजूद होंगे, जो प्रबुद्ध लोग हैं वो पहुंचे होंगे, कुछ कार्यकर्ता पहुंचे। वहां पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स के कॉज के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूं, मेरी पार्टी खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। और वक्फ संशोधन बिल पे नीतीश कुमार क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, इसको लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार को ललकारा भी है। तो निश्चित तौर पर RJD की जो मंशा है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। पर एक बड़ी बात क्या कह रहे हैं तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। देखिए, बिहार में बिजली को लेकर के भूचाल आया हुआ है, स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है,
स्मार्ट मीटर में बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज की खबरें आ रही हैं कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत ज्यादा बिल आते हैं, उससे लोगों को दिक्कत होती है और एक बार जो बिल आ जाता है उसका भुगतान हो नहीं पाता है। तो जब ये सारी बातें होती हैं तो परेशानियां कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए होता क्या है कि ये तेजस्वी यादव को लग रहा है कि ये बेहतर मुद्दा है, इसको क्यों नहीं कैपिटलाइज किया जाए, इससे हमें जाति से इतर भी वोट मिल सकता है, किसान बड़ी संख्या में वोट कर सकते हैं, युवा बड़ी संख्या में वोट कर सकते हैं। और आपको हम बता दें कि ये मुद्दा चूंकि घर घर का मुद्दा है, बिजली से कितने लोग परेशान हैं, उनके इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं, बढ़ कर के आ रहे हैं, तो उससे कैसे निपटा जाया जाए उसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाला है। तो वहां एक बड़ी जोर चर्चा चल रही है कि क्या तेजस्वी यादव जो है अरविंद केजरीवाल की राह पर निकल पड़े, क्योंकि 200 यूनिट बिजली फ्री, आप समझिए इसका मतलब क्या है। देखिए, आपको बताना हम चाहेंगे कि दरअसल जेडीयू सोच रही है कि महिलाओं को और साधा जाए। 48% जहां पर महिलाएं हैं उनको कैसे साधा जाए, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास जेडीयू की तरफ से किया गया है, किया जाता रहा है और आगे किया जा सकता है। उसमें क्या कुछ किया जा सकता है, तो देखिए, जितना विमेन संगठन है, महिलाओं का जो संगठन है, जैसे जीविका है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन सब के कुछ लोन्स हैं जिनको सरकार माफ कर सकती है। और साथ ही साथ जो 3 राज्यों का अनुभव है, वो है महाराष्ट्र का, वो है आपका मध्य प्रदेश का, वो है झारखंड का। तो किसी तरह की योजना भी लागू की जा सकती है। अब आरजेडी एक बात बहुत जोरदार तरीके से उठा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की यात्रा होने वाली है, उसमें 200 करोड़ से ज्यादा का बजट बना है जो यात्रा नीतीश कुमार करेंगे। अब आरजेडी कह रही है कि इतने बड़े बजट का करना क्या है, क्यों नीतीश कुमार अपनी यात्रा पे इतना बड़ा बजट खर्च कर रहे हैं। यहां तक कि आरजेडी के जो प्रमुख मेन प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि क्या ये सृजन घोटाले का पैसा है जो 1500 करोड़ सृजन घोटाला हुआ है। अब ये देखिए, अजीबोगरीब स्थिति है, चाहे आरजेडी है चाहे बीजेपी है। जब बीजेपी साथ रहती है ये मुद्दा उठता नहीं है, जब आरजेडी साथ रहती है तो नीतीश कुमार बहुत अनुभवी, बहुत कॉम्पिटेंट, पाक साफ क्लीन सब हो जाते हैं, और जैसे ही ये लोग विपक्ष में जाते हैं नीतीश कुमार पर कई तरह के घोटालों का आरोप भी लगता है। तो ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में ऐसा होना बड़ा नेचुरल है। लेकिन आपको हम ये बताएं कि ये जो 200 करोड़ से ज्यादा खर्च करेंगे उसको लेकर के आरजेडी सवाल उठा रही है। साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल पर सवाल उठा रही है। वक्फ संशोधन बिल पे जेडीयू का स्टैंड जो शुरू में दिखा था वो अब स्टैंड दिखाई नहीं पड़ रहा है। जेडीयू कहीं ना कहीं साइलेंट है। अभी कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मिले थे मुसलमानों के एक संगठन से, जमीयत उलेमा से, तो उन्होंने ये पूछा था कि वक्फ संशोधन बिल के कौन से मुद्दे पर आपकी असहमति है, आप हमें बताइए, हम जेपीसी में ये मुद्दा उठाएंगे, हम संसद में ये मुद्दा उठाएंगे। तो दरअसल ये कहने का साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका स्टैंड जो शुरुआत में था, जो ललन सिंह लोकसभा में बोल रहे थे, उस स्टैंड को अगर आप देखें और अब जो जेडीयू बोल रही है तो कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हुआ है। पर जेडीयू करेगी क्या, इसको लेकर के लगातार दबाव बनाया जा रहा है और जेडीयू इस मुद्दे पर साइलेंट है। तो मुसलमानों को अपने तरफ खींचना, कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना, बिजली को लेकर के जो कई सारे बिल्स आ रहे हैं जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लोगों का ये कंसर्न है, उसको एड्रेस करने का प्रयास तेजस्वी यादव जोरदार तरीके से कर रहे हैं। और आज पटना की सड़कों पर बीपीएससी के स्टूडेंट्स ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि आप इतने तरह के पेपर्स बनाते हैं, तो जो पेपर्स बनाते हैं वो एक पेपर क्यों नहीं हो। तेजस्वी यादव ने भी आवाज उठाई थी, आज लोग सड़क पर आ गए। आपको याद होगा इलाहाबाद में भी इसको लेकर के प्रदर्शन हो चुके हैं। तो आज जो छात्र हैं जो इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं उन पर लाठी चार्ज किया गया है।
तो इस मुद्दे को भी खाद पानी देने का काम तेजस्वी यादव कर रहा है। देखिए, आने वाला समय चुनाव का है, 2025 में चुनाव होना है। जेडीयू भी हर हालत में सत्ता रिटेन करना चाहेगी। उपचुनाव का परिणाम एनडीए के लिए काफी उत्साहवर्धक है। ऐसे में एनडीए और कुछ ऐसे मुद्दे लाएगी, कुछ और ऐसी योजना लाएगी जिससे ज्यादा वोटों को जोड़ा जा सके। और दूसरी तरफ जो आरजेडी के नेता हैं वो ऐसा प्रयास करेंगे जिससे एनडीए के वोट में वो सेंधमारी कर सकें। अब सवाल उठता है कि जनसुराज किसके वोट में ज्यादा सेंधमारी करेगी, वो भी एक प्लेयर है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं आरजेडी सकते में है। कल जो सुधाकर सिंह हैं बक्सर से एमपी हैं, उन्होंने बड़ा साफ तौर पर कहा कि जनसुराज जो है बीजेपी और जेडीयू को फायदे पहुंचाने के लिए राजनीति में ये पार्टी उतरी है। तो इस तरह की बयानबाजी चलती रहेगी। तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने निकले हैं और फिर मीडिया को एड्रेस करते हैं, तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं और वोटर्स को साधने का प्रयास कर रहे हैं। और जो 200 यूनिट बिजली है, वक्फ संशोधन बिल है, इन सब मुद्दों पर बीपीएससी छात्रों के लिए पेपर एक जैसा हो, अलग अलग तरह का पेपर ना हो, तो इन सब मुद्दों को तेजस्वी यादव उठा करके चाहते हैं कि एनडीए को कैसे आने वाले चुनाव में धाराशायी किया जा सके।